श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशोभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमताश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरम्। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। सच्चित्सुखस्वरूपाय जगत्कल्याणहेतवे आत्मरूपाय शान्ताय अवधूताय ते नमः। रामचन्द्राय ते नमः। जय जय रघुवीर समर्थ अवधूतचिन्तन श्रीधर गुरुदेव दत्त। जय जय शंकर हर हर शंकर। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। प्रभु वासुदेव नारायण। आज वैसे जैसे कल बता रहा था कि आगे के बता रहा हूँ। सद्गुरु स्वरूप के बारे में और जैसे तादात्म्यता कैसे आ जाए इसके बारे में, और एक बार जैसे मैंने समुद्र का और जो नदी का जल का उदाहरण दे रहा था। नदी बहुत वेग से यानी तीव्र गति से जो है तो बहते हुए जैसे समुद्र में मिल जाता है ना, वैसे ही शिष्य और भक्तों को यानी जो घनिष्ठ बिल्कुल उनके निकट शिष्य है, हर एक को निकट ही बनना चाहिए। वास्तविक ये है, शिष्यता जो है ना, निकट शिष्य रहेंगे तभी फायदा होता है, अन्यथा नहीं। इस वजह से और निकटता के लिए बहुत कुछ अपना प्रयत्न करना पड़ता है। हर वक्त तुम्हारा जो विचार जो है, तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा पूरा नज़र, तुम्हारा पूरा लक्ष्य ध्यान उधर रहना चाहिए। तुम कहीं भी इधर उधर कुछ क्या कर रहे हो, लेकिन जो है गुरुचरण में ही तुम्हारा जो है नित्य निरंतर ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। जब एक स्थिर होता है ध्यान जो है, वहाँ तुम्हारा नज़र स्थिर हो जाता है। हमें कहीं भी, मैं कहीं भी देख रहा हूँ, लेकिन हर जगह गुरु महाराज को ही देख रहा हूँ, गुरुचरण को ही देख रहा हूँ। और इतना प्यार करो, इतना जो है, इतना उसमें मेरा और उनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा जैसे एक छोटी सी बच्ची रहती है, समझ गए, और वो अपने माँ से कितना ये होता है, वो लगाव रहता है। कहीं भी रहता है तो कुछ भी होता है तो माँ का नाम से ही वो जो पुकारती है, उद्गार वही होता है। तो अगर कभी जिद करती रहती है, बच्चे तो स्वभाव है जिद करना, ये जो है ना, तो हट करना। तो कभी कभी हट करते हैं, जिद करते हैं तो माँ तो मारती है या डांटती है। फिर भी डांटे तब भी माँ को ही याद करेगी, और मारे तब भी जो है ना माँ को ही याद करती है। ऐसा है बच्चों का स्वभाव। वैसे ही सद्गुरु के स्मरण में शिष्य को रहना चाहिए। तो हर वक्त मेरे को सब कुछ वही है, समझ गए। उनसे अलग मेरा कुछ नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ वो है। ऐसा जो है वो तुम्हारा ध्यान, नज़र, लक्ष्य जो है उधर रहना चाहिए। और ऐसा तुम्हें वो अपना स्थिति तैयार करनी होगी, समझ गए।
तभी जाकर ये सब होता है। पूरा हर वक्त वो सोते जागते उठते बैठते कहीं इधर उधर घूमते भोजन करते या कोई किसी भी कार्य का कोई भी कार्य कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यहाँ तक कि तुम जब सब होने के बाद रात को जब सोने का वक्त आता है ना, जब सो रहे होते हो या सो रही होती है, तो तभी जो है गुरु महाराज को इतना याद करते सो जाओ कि बिल्कुल वही मेरे अंदर है और उनके अंदर मैं हूँ, ऐसा। तो वो नींद आने के बाद वो सब गुरु महाराज देखेंगे, तब तक तुम्हारा ये लक्ष्य रहना चाहिए, तुम्हारा ये ध्यान रहना चाहिए उसी तरफ। यही निकटता कहते हैं, इसी को निकटता कहते हैं। ऐसे निकटता में अगर धीरे 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 स्थिर हो जाओगे, सालों ऐसे निकटता स्थिर हो जाएगी, अन्य कोई विचार अन्य कोई जो है चित्र भी सामने नहीं आता हो, हर वक्त सद्गुरु का ही चरण, सद्गुरु का ही स्मरण, सद्गुरु का पूर्ण जो शरीर है वो बिल्कुल जो है तुम्हारे नज़र से ना हटना चाहिए। ऐसी स्थिति जब आ जाए, सोते सोते भी बिल्कुल महाराज की गोद में ही सोया हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ गए? ऐसे रहना चाहिए, चरण में ही, चरण के उधर ही मेरा स्थान है, ऐसा जो है। तो वहाँ कोई ये नहीं रहता कि कोई पुरुष साधक हो या स्त्री साधक हो, उससे कोई मतलब नहीं। वहाँ कोई जो भेदभाव नहीं रहता है, ये याद रखना। क्योंकि वो स्वयं वो ऐसे अवस्था में पहुँचे हुए होते हैं, वो उनके ही स्वरूप है। तो उनमें जो है ना अभेद दर्शनम ज्ञानम, वहाँ भेदभाव नहीं रहता है, वैसे स्थिति में वो पहुँचे हुए होते हैं। इस वजह से तो वहाँ सामने के कौन है उससे कोई मतलब, वो जीवात्मा आत्म तत्व कितना प्यार कर रहा है, कितना जो है, क्योंकि वो शब्द यूज़ करना पड़ रहा है। तो प्यार यानी सहज एक शब्द है, तो एक निकटता, समझ गए? उसी अवस्था में आ जाओ, समझ गए? तभी जाकर धीरे 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 ऐसे अवस्था निरंतर रहे। क्योंकि यहाँ इस प्यार में या बिल्कुल जो है विलीनता में या कुछ निकटता में कोई स्वार्थ नहीं रहता है, यहाँ निस्वार्थ रहता है। इसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, समझ गए? तो ऐसा हर वक्त अगर निस्वार्थ निष्प्रह जो प्रेम होता है ना, निष्कल्मश जो होता है ना, वही महाराज चाहते हैं, वही सद्गुरु चाहते हैं, वही परब्रह्म तत्व वही चाहता है, समझ गए? तभी को विलीनता तभी होती है। हाँ, तो तब जाकर जो है, क्योंकि ये इसके लिए बहुत साधना करना पड़ता है, आसानी से नहीं आता है, समझ गए? तो निष्प्रहता हर वक्त जो है, इतना चाहत होना चाहिए, क्योंकि मुझ पे वो और उनमें मैं, ये अगर ऐसा अवस्था में जब आ जाओगे, इसी को कहते हैं निस्संग निर्मोह। वो निर्मोह जब होता है तो फिर जो है आदि शंकराचार्य जी कहते हैं निश्चल तत्व होता है, तत्व निश्चित हो जाता है। हाँ, अचल तत्व आ जाता है। तो जब अचल तत्व आ जाता है, उसी में आप नित्य निरंतर रहना शुरू कर दें, अभ्यास हो जाए, धीरे 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 अलग से अलग होने के विचार ही ना आ जाए, अलग होने का अवस्था भी नहीं आ जाए, और बस यही जो है सहजता है, उनमें आप में कोई अंतर नहीं, ऐसे निकटता में आ जाओ, बिल्कुल जो है ओतप्रोत आपके अंदर वो, उनके अंदर आप। क्या बात है, क्या आनंद है, मैं अनुभव कर रहा हूँ भैया, मैं अनुभव कर रहा हूँ भाई। इसी को सद्गुरु तत्व कहते हैं। सद्गुरु तत्व में बिल्कुल विलीन रहने का रहस्य है, समझ गए? क्योंकि यहाँ जो है ना भाव होता है, भावना होती है। हाँ, यहाँ क्योंकि भावना से ही तो सब कुछ है, उसी अवस्था में सब कुछ है। इसलिए जब वो तादात्म्य, उसको तादात्म्यता कहते हैं। मैंने जैसे कहा, पानी उधर जो है, नदी का पानी बहते बहते वो समुद्र में जब मिल जाता है, इतना वेग से जाता है, मिल जाता है, तो वैसे ही सद्गुरु के चरणों में, सद्गुरु का स्वरूप में हमारा जो है विलीन हो जाना चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं कि शरीर छोड़ना है, ऐसा नहीं, शरीर होते हुए होना चाहिए, ये रहस्य है। शरीर जाने के बाद किसने देखा है, ये उसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन शरीर होते हुए तुम्हें ही उसका आनंद जो है ना, वो सद्गुरु तत्व में जो आनंद मिलता है, वो आनंद जो है अव्यक्त आनंद है, अक्षय आनंद है। हाँ,
वहाँ कोई उसका हाँ एक बार वो आनंद अगर मिलना शुरू हो जाए ना, फिर क्या बात है भाई, उसका कोई अंत नहीं रहता है। हाँ, ऐसे अवस्था है, वही अनंत है। तो अभी देखो कुछ दिन के बाद जो है वो अनंत चतुर्दशी भी आने वाले, वो अनंत का स्वभाव स्वरूप ये जो है एक मैंने बता। तो ऐसे इस तरीके से समुद्र में एक जो है अपना विलीनता आने के बाद फिर वो समुद्र का पानी और जो नदी के पानी में कोई अंतर नहीं रहता, फिर वही स्वभाव उसमें आ जाता है। फिर जैसे वो स्वभाव आ गया, ऐसे स्वभाव आते आते कई सालों ऐसे निकल गया, तो फिर उसमें सहज सिद्ध अवस्था आ जाती है। फिर जो है वो सदगुरु का सिद्ध अवस्था ही सब कुछ है। वहाँ सब देवी देवता, हाँ, कोटि देवता जिसको कहते हैं, 3 करोड़ जो देवता, 33 करोड़ देवता जो भी है, समझ गए। और नारायण स्वरूप, शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ऐसे शक्तियाँ, ये सब एक है। वो उसी इसमें सदगुरु में ही, सदगुरु तत्व में ही समाये हुए हैं, समझ गए। उनमें कोई अंतर नहीं रहता है। फिर जब ऐसा अवस्था आ जाए, उनमें जो शक्ति है ना वही तुम्हारे अंदर रहेगा। उस बीच में जो जीव भाव में बीच में जो था एक कुछ कलमश वगैरह, सब उसका निष्कासन हो जाता है, समझ गए। वो निकल जाते हैं, वहाँ दूसरा कोई विचार ही नहीं आता। तो ऐसा जब अवस्था आ जाएगा, आप में और उनमें कोई अंतर नहीं, ऐसा अवस्था सालों साल ऐसा निरंतर रहना शुरू हो जाए, स्थित होना शुरू हो जाए, फिर उसी को कहते हैं सदगुरु तत्व में अपना मूल स्वरूप में अंतर ना है, ऐसा स्थिति को अनुभव करना, ये अनुभव करना होता है, समझ गए। तो ऐसे अनुभव करने से आपको इतना आनंद का स्वरूप मिल जाता है, और जीवन भर का हमें केवल न केवल जीवन में, इस जीवन का कहीं जन्मों का जो भक्ति का और श्रद्धा का, निष्ठा का जो सफलता जो है मिलना शुरू होता है। क्योंकि ये सदगुरु का महत्व है, उन्हीं की कृपा से होता है, समझ गए। वो अंदर अपना ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। उस शिष्य का जो चैतन्य है ना, उसको अंदर जो है, हाँ बस, क्योंकि वो कपाट खोल देते हैं। जब कपाट खुलता है उसके बाद फिर जो है क्या है, बात है, आनंद है भाई। वो निरंतर सब वहाँ जितना भी जो असाध्य शक्तियाँ हैं, वो तो प्रोत वो शक्ति से स्वरूप ज्ञान में स्थित है। ऐसे स्थित जो शक्ति हैं, उनमें जो है ना आप में और अंतर जब नहीं रहता है, फिर वही सब कुछ स्वरूप तुम्हारे अंदर रहेगा, इसलिए सब सामर्थ्य भी तुम्हारे अंदर आ जाता है, समझ गए। ऐसे अवस्था के लिए, ऐसे अवस्था के प्राप्ति के लिए ही साधना है, इसी को आत्म साधना कहते हैं। ये मानव जन्म का लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य यही है। हाँ, मैंने उसी पॉइंट तक, यानी उसी बिल्कुल एक रहस्य तक पहुँचा दिया। आप ऐसे सब ऐसे करो, आपको ऐसे अवस्था आ जाए। हाँ, ये मेरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। सुखी रहो बेटो, बच्चों। आवत सानो वृत्त सावीर्यं कृपावै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण।